तो अब तक हमने ये 4 मेन्यू कवर करे हैं, ब्लैक लेवल, गामा, ब्लैक गामा, नी। तो आपने कई फिल्म मेकर्स को देखा होगा जो उनकी फुटेज होती है वो काफ़ी सिनेमैटिक होती है और उनकी जो कलर ग्रेडिंग होती है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट होती है। अपनी फुटेज को मोर सिनेमैटिक और पोस्ट प्रोडक्शन में दोस्तों अपनी फुटेज को अच्छे से कलर ग्रेड करने के लिए हमें हमारे कैमरे को लॉक प्रोफाइल में सेट करना होता है। ये लॉक प्रोफाइल क्या है दोस्तों और इसके क्या एडवांटेज है, इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप अपने कैमरे को लॉक प्रोफाइल में कैसे सेट कर सकते हो। लॉक प्रोफाइल को सेट करने से पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि लॉक प्रोफाइल क्या है। जब भी हम हमारे कैमरे को लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं तो दोस्तों इसकी जो डायनेमिक रेंज होती है ये काफी बढ़ जाती है और दोस्तों हम हमारे कैमरे की जो वाइडर डायनेमिक रेंज है इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। डायनेमिक रेंज की बात की जाए तो डायनेमिक रेंज कैमरे की वो एबिलिटी है जो कैमरे को हाईलाइट एरिया और शैडो एरिया में कितनी डिटेल से वो उस एरिया को कैप्चर कर पाता है। डायनेमिक रेंज आपके इस कैमरे की एबिलिटी को बताता है। जितना ज्यादा आपके कैमरे की डायनेमिक रेंज ज्यादा होगी आप उतने ही ज्यादा अपने हाईलाइट एरिया और शैडो एरिया में दोस्तों उसकी डिटेल को अच्छे से कैप्चर कर पाओगे और उतना ही ज्यादा आप पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी फुटेज को कलर ग्रेड कर पाओगे। इसलिए दोस्तों जब भी हम लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं तो आपने उनकी फुटेज को देखा होगा कि वो फुटेज काफी वॉश्ड आउट और काफी प्लेन और काफी फ्लैट दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें कोई कलर ना हो। लॉक प्रोफाइल में इन फुटेज को दोस्तों फ्लैट शूट करने का यही एडवांटेज है ताकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में इनको अच्छे से कलर ग्रेड कर पाए। अपने कैमरे को लॉक प्रोफाइल में सेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सपोजर टैब पे। ये हमारा एक्सपोजर टैब है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे हमारे कलर टोन पे। कलर टोन में जाने के बाद दोस्तों हमें ये क्रिएटिव लुक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वीडियो कलर के साथ शूट करना चाहते हो तो दोस्तों आप इस मोड को यूज़ कर सकते हो। पर जैसे कि हमने बताया कि हमारी ये वीडियो लॉक प्रोफाइल की होने वाली है और कैसे हम हमारे कैमरे का फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे से कलर को कलर ग्रेड कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पिक्चर प्रोफाइल में। अभी जैसे कि ये ऑफ है तो इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप PP1 या PP2 पर आते हो दोस्तों ये हमारी पिक्चर प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों इसके नीचे आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर प्रोफाइल जैसे कि PP1, PP2, PP3। दोस्तों इसमें से आप किसी में भी जाकर आप अपनी पिक्चर प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। सो लेट्स से हम जाते हैं दोस्तों PP1 में। इसके बाद दोस्तों हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पिक्चर प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों हमें ये टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ब्लैक लेवल, गामा, ब्लैक गामा, नी। दोस्तों इन सब टर्म्स को दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। इन टेक्निकल मेन्यू को देख के दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना और लॉक पे शूट करना दोस्तों काफ़ी ईजी है। दोस्तों हमारा जो कैमरा है वो लॉक पे लाइट और कलर को अलग अलग रिकॉर्ड करता है। उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमें ये मेन्यू बेसिकली दिए होते हैं जैसे कि ब्लैक लेवल, गामा, ब्लैक गामा, नी। दोस्तों ये 4 मेन्यू दोस्तों हमारे जो इमेज की जो लाइट होती है उनको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये मेन्यू होते हैं। और दोस्तों उसके नीचे अगर हम कलर मोड, सैचुरेशन और कलर फेस और कलर डेप्थ की बात करें तो ये 4 मेन्यू हमारे जो इमेज की जो कलर होती है उनको कंट्रोल करने के लिए ये मेन्यू होते हैं। प्रोफाइल में शूट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है गामा मेन्यू पे। गामा में दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करेंगे S-Log3। S-Log3 दोस्तों हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये S-Log3 सबसे ज़्यादा डायनेमिक रेंज देता है। डायनेमिक रेंज से मतलब है दोस्तों ये हमारी इमेज में जो हमारा ब्राइट एरिया होगा और जो शैडो एरिया होगा ये दोनों में दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा डिटेल शूट करके देगा। इसके अंदर दोस्तों हमें और भी प्रोफाइल देखने को मिलती है जैसे HLG, HLG1 और S-Log2। ये सब S-Log3 से छोटे प्रोफाइल है और कैमरे का बेस्ट यूज करने के लिए दोस्तों हमें सिलेक्ट करना चाहिए S-Log3। इसके बाद हम आते हैं ब्लैक गामा पे। ब्लैक गामा दोस्तों हमारा जो इमेज का जो एरिया होता है, शैडो एरिया होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हम आते हैं ब्लैक गामा से। ब्लैक गामा का मतलब दोस्तों ये है जो हमारी जो इमेज है उसमें जो शैडो एरिया होता है, ब्लैक गामा दोस्तों हमें उस शैडो एरिया में हमें कितनी डिटेलिंग चाहिए और कितनी डिटेल नहीं चाहिए उस सेक्शन को दोस्तों हमारे ये ब्लैक गामा कंट्रोल करता है। ब्लैक गामा को क्लिक करेंगे दोस्तों और इसमें हमें देखने को मिलती है रेंज। रेंज में दोस्तों जब हम क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वाइड, मिडल, नैरो। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों हम इसको नैरो ही रखते हैं। नैरो पे रखने का रीजन दोस्तों ये है जब हम नैरो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे इमेज में जो शैडो एरिया है उसको ही ये टारगेट करता है। अगर हम दोस्तों इसको मिडल रखेंगे तो दोस्तों ये हमारा कैमरा जो हमारे जो इमेज का जो मिड टोन है उसको भी टारगेट करेगा और उसमें भी डिटेल देने की कोशिश करेगा। और अगर हम वाइड रखते हैं तो दोस्तों हमारे कैमरे का जो हाईलाइट एरिया है उसमें भी ये डिटेल देने की कोशिश करेगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों हमारा जो इमेज का जो शैडो एरिया होता है हमें उस पर ही काम करना होता है और उसके लिए दोस्तों हम इस रेंज को दोस्तों नैरो पे ही रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये लेवल आता है कि लेवल पे आप कितना मतलब चाहते हो कि इसका रेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको 0 से -5 और प्लस में दोस्तों आपको ये +7 तक दिखाई देता है और माइनस में भी
-7 तक दिखाई देता है। तो इस लेवल को सेट करने से पहले दोस्तों आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने शेडो एरिया में किस लेवल तक डिटेलिंग चाहते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों इसको +3 या आप +4 तक रख सकते हो। इससे ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस लेवल को रखने के लिए। ब्लैक गामा की तरह दोस्तों हमारी इमेज में जो ब्राइट एरिया होता है, जो हाईलाइट एरिया होता है, उसको हम नी बोलते हैं। नी को सेट करने के लिए दोस्तों हम नी पे क्लिक करेंगे और दोस्तों इसमें हमें मोड पे ऑटो मोड और मैनुअल मोड देखने को मिलता है। इसको हम ऑटो रखेंगे और जो हमारा ऑटो सेट है, जो इसकी मैक्स पॉइंट है, इसको हम 100 रखेंगे। इसके मोड के अंदर दोस्तों हमें ऑटो मोड और मैनुअल मोड देखने को मिलता है। इसमें हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सेट को दोस्तों हम रखेंगे इसकी मैक्स पॉइंट को 100% इंटेंसिटी के साथ। मैक्स पॉइंट को 100% रखने के बाद दोस्तों हम जाएंगे बैक जाने के बाद दोस्तों हम जाते हैं ब्लैक लेवल पे। ब्लैक लेवल का काम दोस्तों सेम है। हमारी जो इमेज में जो शेडो एरिया होता है उसकी डिटेल हमें कितनी रखनी है और कितनी नहीं रखनी, ये दोस्तों हम ब्लैक लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने ब्लैक लेवल ऑलरेडी सेट कर लिया है ब्लैक गामा के थ्रू, तो हम इस ब्लैक लेवल को दोस्तों 0 पे रखेंगे। इसको हम दोस्तों ब्लैक लेवल 0 पे सेट कर देंगे। दोस्तों अगर इसे हमें 0 पे रखना है तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ब्लैक लेवल का ऑप्शन दिया क्यों है। ब्लैक लेवल को दोस्तों ऑप्शन इन्होंने इसलिए दे रखा है कि अगर दोस्तों मैं गामा कोई और प्रोफाइल का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि गामा अगर मैं HLG का यूज़ करूँ, तो दोस्तों आप नोटिस करोगे कि जो ब्लैक गामा है जिसके थ्रू दोस्तों हमने जो शेडो एरिया की डिटेल थी जिसे हमने सेट किया था, ये दोस्तों ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, आप इसका लेवल सेट नहीं कर पाओगे और दिखा भी आ रहा है दिस ऑपरेशन और सेटिंग नॉट अवेलेबल एज फॉलो गामा HLG। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि हमारा ये ब्लैक गामा डीएक्टिवेट हो जाता है अगर हम S-Log3 के अलावा कोई और प्रोफाइल यूज़ करते हैं, तो इस केस में दोस्तों हमें ब्लैक लेवल को सेट करने के लिए दोस्तों इस ब्लैक लेवल मेन्यू का यूज़ करना होता है। तो इसमें दोस्तों फिर आप चाहो तो -4 या जैसे आपको शेडो में डिटेल चाहिए उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ अपने ब्लैक लेवल को सेट कर सकते हो अगर आप गामा में कोई और प्रोफाइल यूज़ कर रहे हो। पर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हमें S-Log3 पे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमें ज़्यादा हायर डायनेमिक रेंज देता है। तो गामा को हम S-Log3 रखेंगे और ब्लैक लेवल को दोस्तों यहाँ पे हम 0 कर देंगे। तो अब तक हमने ये 4 मेन्यू कवर करे हैं, ब्लैक लेवल, गामा, ब्लैक गामा, नी। ये चारों मेन्यू दोस्तों हमारे कैमरे की जो लाइट की इंटेंसिटी को रीड करने की जो एबिलिटी होता है, इनको ये कंट्रोल करता है। अब दोस्तों हमलोग मूव करते हैं, जो हमारा जो कैमरा है, जो हमारा कैमरा कलर को कैसे रीड करेगा या कैसे परसीव करेगा, इसको हम सेट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले हम आते हैं कलर मोड पे। कलर मोड पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मूवी, स्टिल, एस-सिनेटोन और सिनेमा। इसमें दोस्तों अगर आप S-Log3 पे शूट कर रहे हो तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा आप S-Gamut यूज़ करो। बेसिकली दोस्तों ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो कलर मोड, ये बेसिकली कलर स्पेस है। और दोस्तों S-Gamut 3 हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कलर स्पेस इन सभी कलर स्पेस से बड़ा स्पेस होता है और दोस्तों इसमें हमें सबसे ज़्यादा कलर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आप जब S-Gamut 3 यूज़ करोगे तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे तरीके से कलर कर पाओगे। कलर मोड के बाद दोस्तों अब हम आते हैं सैचुरेशन पे। सैचुरेशन दोस्तों बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप अपनी इमेज में जो शूट कर रहे हो उसको कितना सैचुरेट यानी कि कितना कलर देना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों हम फ्लैट प्रोफाइल पे शूट कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कैमरा ऑलरेडी कलर में शूट करे। हम ये चाहेंगे कि ये कलर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉ रखे ताकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में अपने हिसाब से कलर को एनहांस कर सकें और अपने हिसाब से कलर को ग्रेड कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों हम सैचुरेशन की वैल्यू को रखेंगे 0। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं हमारे कलर फेज में। कलर फेज को जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों इसमें फिर इसमें वैल्यू देखने को मिलती है -0 से लेकर -5 तक। ये वैल्यू दोस्तों डिसाइड करते हैं कि आपको अगर कलर की इंटेंसिटी कम करनी है, आप ये चाहते हो कि मेरा कैमरा कलर को कम रिकॉर्ड करे, तो दोस्तों इसके लिए आप 0 से लेके माइनस की वैल्यू में जा सकते हो। कलर फेज को दोस्तों हम यूजुअली जब लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं तो इसको भी हम 0 रखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम मूव करते हैं कलर डेप्थ पे। कलर डेप्थ को जैसे हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है RGB और CMY। दोस्तों ये सारे ही हमारे जो कलर नेम है उनके लिए स्टैंड करते हैं। R हमारा रेड हो गया, G हमारा ग्रीन हो गया, B ब्लू हो गया और C शान और M मैजेंटा और Y येलो। इन कलर डेप्थ मेन्यू से दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक कलर जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू, इनको अगर आप चाहते हो कि हाईलाइट करना तो दोस्तों आप इन सेटिंग को छेड़ सकते हो और आप अपने हिसाब से इनकी वैल्यू रख सकते हो।
तो दोस्तों यूजुअली हम चाहते हैं कि जब हम रॉ शूट करें तो हम चाहते हैं कि कलर वैल्यू जो हमारी है वो 0 रहे, ताकि हम फ्लैट शूट कर सकें और पोस्ट में ताकि हम अच्छे से कलर ग्रेड कर सकें। तो इसको भी दोस्तों हम यूजुअली 0 ही रखते हैं। डिटेल की बात की जाए तो डिटेल दोस्तों हमारे जो कैमरे की जो फुटेज होती है उसकी क्या शार्पनेस है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फुटेज है उसकी शार्पनेस थोड़ी बढ़ जाए तो दोस्तों आप इसके लेवल से प्ले कर सकते हो और इसके लेवल को बढ़ा सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी वैल्यू को 0 ही रखो, क्योंकि दोस्तों इस लेवल को आप पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत एडजस्ट वहाँ पे भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये हमें देखने को मिलता है ये कॉपी बटन। इस कॉपी बटन को दोस्तों अगर आप इस पिक्चर प्रोफाइल को सेव करना चाहते हो और इसको सेव करके मानो कि आपने इसे कॉपी करा और आप चाहते हो कि अभी जैसे कि हम PP1 पे शूट कर रहे थे, तो अगर आप चाहते हो कि आप इस पिक्चर प्रोफाइल को दोस्तों PP3 में सेव करना चाहते हो, तो दोस्तों आप यहाँ PP1 से लेके PP3 में अपनी जो प्रोफाइल को सेट करा है यहाँ पे अगर आप एंटर कर देते हो तो आपकी जो सेटिंग है PP3 में भी सेव हो जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये कुछ मेन्यू थे जिन्हें आपको सेट करना पड़ता है अगर जब भी आप अपनी फुटेज को लॉक प्रोफाइल में शूट करना चाहते हो, तो इनको आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप लॉक प्रोफाइल में शूट करो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो एक्सपोजर वैल्यू दिख रहा है जैसे कि अभी ये 0.7 है, दोस्तों मेक श्योर करो कि ये +1 से ऊपर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लॉक प्रोफाइल में शूट करो, तो दोस्तों वो ये है कि जब भी आप लॉक प्रोफाइल में शूट करो तो ये जो आप अभी एक्सपोजर देख रहे हो जैसे कि अभी ये 0.7 है, इसको दोस्तों आपको 1 से लेकर 2 के बीच में रखना है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम लॉक प्रोफाइल में शूट करते हैं तो जो उसकी फुटेज होती है इसको हमें थोड़ा ओवर एक्सपोज करना होता है ताकि हम पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छे से कलर ग्रेड कर सकें। तो जैसे कि अभी यहाँ पे 0.7 है तो मैं अभी इसे शटर स्पीड से कंपनसेट करके इसको 1.7 तक रख दूंगा। तो दोस्तों आप अपना एक्सपोजर ऑलमोस्ट 1 से लेके +1 से लेके +2 के बीच में रख सकते हो। और दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो दोस्तों ये है कि जब भी आप लॉक प्रोफाइल में शूट करो तो कैमरे का एक नेटिव ISO होता है, जैसे कि इस कैमरे का भी नेटिव ISO 800 है। तो जब भी आप लॉक प्रोफाइल में शूट करो दोस्तों तो जो आपका कैमरा होता है उसके ISO को आप उसके नेटिव ISO पे जरूर रखो। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इसे ऑलरेडी 800 ISO पे रख रखा है, तो आप इसके ISO को हमेशा 800 पे रखो जब भी आप इसे लॉक प्रोफाइल पे शूट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों ये जो लॉक प्रोफाइल है हमारे नेटिव ISO पे और अच्छे तरीके से काम करता है। लॉक प्रोफाइल में शूट करने के दोस्तों काफी एडवांटेज है। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि जब भी आप लॉक प्रोफाइल को एक्टिवेट करते हो तो जो आपका कैमरा होता है वो अपनी हायर डायनेमिक रेंज को यूज करता है, जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने शैडो एरिया और हाईलाइट एरिया में दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप अच्छे से कैप्चर कर पाते हो। सेकंड, आपको पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी फुटेज को कलर ग्रेड करने के लिए काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। थर्ड, इस लॉक प्रोफाइल में दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट का स्किन टोन है वो काफी अच्छे से निखर कर आता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी कि कैसे आप अपने कैमरे की लॉक प्रोफाइल को सेट कर सकते हो और काफी अच्छी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।